मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सेट नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 17 कंप्लीट हो गया। देखिए, साइंस का RRC ग्रुप डी 25/8/2022 थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तो तीर के ऊपर और या तो नीचे। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तीर के ऊपर या तो नीचे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित होता है? तो निस्यंदन होता है, पुनःअवशोषण होता है, स्रावन होता है। निस्यंदन होता है, पुनःअवशोषण होता है, स्रावन होता है। अरे होने दो। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो क्या होगा? पहला और तीसरा सही होगा। पहला हमने उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं और फिर इसके बाद अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। 5 में, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता। अरे चल जो तू बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा धोवन सोडा के उपयोग नहीं है? तो चौथा हो जाएगा, केक को सेकने के लिए ये उपयोग नहीं है। बाकी कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में सही है। घरेलू प्रयोजन के लिए शोधन, मार्जक, क्लीनिक एजेंट के रूप में ये भी सही है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये भी सही है, लेकिन केक को सेकने के लिए नहीं किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 3 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। निर्मित प्रतिबिंब होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब उल्टा होगा और इसकी ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर होगा। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना होता है? वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, जो कि गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। दूसरा नंबर, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी बनाती है। कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। 10 नंबर, बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थान पर नहीं होता है? तो अंतःकोशिकीय अंतरालों पर क्या होता है? नहीं होता है। 11 नंबर, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय होता है? तो पहला है, टेस्टिस से बाह्य डिफरेंस में जाता है, इसके बाद यूरेथ्रा में जाता है, उसके बाद पेनिस में जाता है। तो 11 के बी हो जाएगा। 12 नंबर, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसत कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो 1 से 1.5 लीटर है। कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर। 13 नंबर, प्रतिरोध का SI मात्रक निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो वोल्ट बटा एम्पियर के। प्रतिरोध का SI मात्रक किसके बराबर है? तो वोल्ट बटा एम्पियर। 13 के डी हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए, कहता है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रखकर ज्ञात की जाती है, जो कि क्या है? सही है।
दूसरा नंबर, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक सुई उत्तर पूर्व दिशा में नहीं, गलत है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तीसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव के निकट सघन होती है, ये सही है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी पहला और तीसरा क्या है, सही है। 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर, कहता एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति क्या होगा, 1.1 किलोवाट होगा। कितना होगा, 1.1 किलोवाट होगा। 16, एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न के समान होता है, क्षण चुंबक। एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होती है, तो क्षण चुंबक के समान होती नहीं। 16 का एक हो जाएगा। 17, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रामक रोग एक विषाणु के कारण होता है, एड्स। किसके कारण होता है, एड्स के कारण। 18 नंबर, नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तथा लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, डोवेनियर के त्रिक के तत्व हैं, तो ये क्या है, गलत है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है, ये बात सही है, यानी कथन दूसरा सही है, कथन ये क्या है, गलत है, तो 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर, कहता अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है कहलाता है अपघटन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए 20 नंबर, कहता है एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। बल्ब में जो रहता है फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। 21 नंबर, उर्वरकों के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत है, ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, सही है। इसका संगठन पोषक की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होती है, ये भी सही है। इसका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, ये सही है। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करती, ये गलत है, करते हैं। 22 नंबर, निम्न में कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो देखिए बुझा हुआ चूना बनाना, इसमें भी क्या होगा, देखते हैं पानी खौलना स्टार्ट तो ऊष्मा इससे बाहर निकलता है, तो ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक गैस का जलना, इसमें भी ऊष्मा निकलता है। और तीसरा श्वसन, इसमें भी ऊष्मा निकलता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों हो जाएगा। 22 का बी। 23 में पता है निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए उपयुक्त कच्चे पदार्थ के सही समूह को दर्शाता है, सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सही दर्शा रहा है। कितना हो जाएगा, 23 के ए। थैंक यू दोस्तों।